ॐ विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव। ॐ शान्ति शान्ति शांति। सभी को सादर नमस्ते। आज हम एक गंभीर विषय पर विचार करेंगे। प्रारंभ में एक कथा से करती हूँ। बहुत पहले की बात है। महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। कुछ धर्म चर्चा चल रही थी। उसी समय अचानक से एक स्त्री दौड़ती हुई रोती बिलखती आई और महात्मा बुद्ध के चरणों में गिर पड़ी। महात्मा बुद्ध उसके रुदन को देखकर विचलित हो गए। उन्होंने पूछा, देवी कौन हो, क्या कष्ट है, मुझसे क्या सहायता चाहती हो? उस स्त्री ने बताया कि मेरा नाम गौतमी है। मेरा एकमात्र सहारा मेरे बुढ़ापे की लाठी, मेरी आँखों का तारा मरणासन अवस्था में पड़ा है और सारे हकीमों ने, वैद्यों ने, चिकित्सकों ने जवाब दे दिया है। वो सब क्या कह रहे हैं कि अब इसे दवा की नहीं दुआ की आवश्यकता है। प्रभु मैं आपकी शरण आई हूँ, आप किसी तरह मेरी रक्षा कीजिए, सहायता कीजिए। महात्मा बुद्ध गंभीर हो गए। कुछ देर विचार करते रहे, फिर बोले, ठीक है देवी, मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। तुम्हें एक छोटा सा काम करना होगा। स्त्री प्रसन्न हो गई। उसके मन में आशा उमंग जग गई। बोली, बताइए महाराज, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। महात्मा ने कहा, किसी भी एक घर से एक मुट्ठी सरसों ले आओ। वो दौड़कर जाने लगी तो महात्मा जी की आवाज़ आई पीछे से, रुको, ऐसे घर से सरसों लानी है जहाँ कहीं भी कभी भी कोई मृत्यु न हुई हो। वह स्त्री ठिठक गई। फिर भी उसके अंदर पुत्र मोह इतना तीव्र था कि वो गई। उसने नगर का एक एक द्वार खटखटाया, लेकिन जब भी वो सरसों लेने लगती वही प्रश्न पूछती, आपके घर में कभी कोई मृत्यु हुई? उत्तर मिलता, क्यों नहीं हुई, पिछले साल ही हुई थी। कोई कहता 6 महीने पहले ही हुई थी। कोई कहता अभी कुछ दिन पहले ही हमारे संबंधी का देहांत हुआ। एक भी घर उसे ऐसा नहीं मिला जहाँ पर कि मृत्यु के कदम ना पड़े हों। वह उदास थके हारे कदमों से महात्मा बुद्ध के पास आ गई। महात्मा ने उसकी ओर देखा, खाली हाथ आई थी। महात्मा जी ने गंभीर स्वर में कहा, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्मभूतस्य च। जिस भी जीव का जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, इसलिए इसके लिए शोक मनाना बेकार है। इस सत्य को स्वीकार करना होगा। ये परमेश्वर की व्यवस्था है, उसका शासन है, हमें उसके शासन से स्वीकार करना होगा, दुख नहीं करना है। अगर आपको इससे कुछ सीखना है तो हमें क्या सीखना होगा कि हम अपनी मृत्यु की तैयारी करें। किंतु क्या कभी ऐसा हमारे मन में प्रश्न आया? हमारे आसपास अनेक लोगों की मृत्यु हम देखते रहते हैं। कितने ही लोग हमारे आसपास, हमारे परिवार में, हमारे संबंधी मौत के मुंह में जाते हैं। हम थोड़ा सा शोक मनाते हैं, उसके बाद उस विषय को भूल जाते हैं। ऐसा ही आश्चर्य, यही प्रश्न एक बार महाभारत में वन पर्व में युधिष्ठिर के समक्ष आया। उन्होंने भी इस बात पर बहुत आश्चर्य कहा। सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, यक्ष ने पूछा। तो युधिष्ठिर ने क्या उत्तर दिया, अहानि अहानि भूतानि गच्छन्ति यमालयम शेषः स्थावरम इच्छन्ति किम आश्चर्यमतः परम। हर रोज पल पल हम लोगों को मरते हुए, मौत के मुंह में जाते हुए देखते हैं। फिर भी जो बचे हुए हैं वो जीने की इच्छा करते हैं, स्वीकार ही नहीं करते मृत्यु को। हम भी ऐसा ही कर रहे हैं।
हमें ऐसा लगता है कि वो मर गए, हम हमेशा रहेंगे। राजा भोज के लिए भी जब एक बार उसके चाचा ने राज्य हड़पने के लिए उस बच्चे को मारने के लिए भेजा था, तो उन्होंने भी, भोज ने एक पत्र पर लिख कर भेजा कि बड़े बड़े राजा, दधीची, मानधाता जैसे राजा चले गए, ये धरती किसी के साथ नहीं गई, लगता है आपके साथ जाएगी। और ये पंक्ति पढ़ते ही उसके होश उड़ गए, उसे याद आ गया, अरे मैं क्या कर रहा हूँ। तो क्या कभी हमारे मन में यह विचार आता है? क्या कभी हमने सोचने का प्रयास किया कि आओ बैठें, अपनी मृत्यु की तैयारी करें? क्या हम समझ रहे हैं, जान रहे हैं कि मृत्यु आएगी? क्या हमारे आंखें बंद करने से मृत्यु चली जाएगी? हम पल पल मौत के करीब सरकते जा रहे हैं। पल पल, क्षण क्षण हमारे जीवन का एक एक दिन कम होता जा रहा है। और हमारी तैयारी कितनी है? कुछ भी नहीं। हम जीवन की उन चीज़ों का संग्रह करने में पूरी तरह डूबे हुए हैं जो हमारे किसी भी काम की नहीं है। इसमें से कुछ भी हमारे साथ जाने वाला नहीं है। धन, वैभव, गाड़ी, बंगला, कितना ही बड़ा मकान बना लो, कितनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ ले लो, कितना ही धन संपत्ति, बैंक बैलेंस जमा कर लो, सब यहीं रह जाएगा। और हम सब इसको जानते हैं, हम सबको ये बात पता है, लेकिन उसके बाद भी हम स्वीकार क्यों नहीं कर पाते? कहीं मृत्यु का भय तो है जो इस विषय में सोचने से हमें रोकता है। लेकिन संत महापुरुष कहते हैं कि इस भय को दूर करो, ये अभिनिवेश भय है, अभिनिवेश क्लेश है। क्योंकि हम मृत्यु को टालना चाहते हैं डर के कारण। पता तो है, जानते तो हैं, लेकिन उसको हम, उस विषय को टालते हैं। और टालने का परिणाम क्या हो रहा है कि हम उसकी तैयारी ही नहीं कर रहे हैं। और जब अचानक से वो आ जाएगी तो क्या होगा कि फिर हम पछताएंगे कि अरे हमारे साथ तो कुछ भी नहीं जा रहा, हमने शुभ कर्म नहीं करे। मृत्यु के बाद हमारे साथ जाता है, क्या जाता है? हमारे कर्म जाते हैं, अच्छे हों या बुरे हों, शुभ हों या अशुभ हों, वही कर्माशय बन जाता है और उसी के आधार पर हमें अगला जन्म मिलता है। बड़े बड़े संत महापुरुष तो इसी जीवन में जल्दी जग जाते हैं और वो जीवन और मरण से छूटने के लिए मोक्ष की तैयारी कर लेते हैं, तपस्या कर लेते हैं, साधना कर लेते हैं, इंद्रियों पर विजय कर लेते हैं। लेकिन हम सामान्य लोग कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि इतनी तैयारी कर लें कि अगला जन्म अच्छा मिले। हम अपने आसपास देखें, गाय है, कुत्ता है, जीव जंतु हैं, अनेक प्रकार की वनस्पतियां हैं, ये सब योनियां हैं और कितना कष्ट पा रहे हैं। एक बेचारी गाय पड़ी है, कोई बीमारी हो गई, रोगी हो गई, कोई रोटी डाल दिया किसी ने, बहुत सारी गौशाला में और बहुत सारी सड़क पर भी घूमते हैं। ऐसे अनेक दूसरे जीव हैं जो मानो किसी जेल में बंद हैं, अपनी इच्छा से कुछ भी नहीं कर पाते, दुख पा रहे हैं। हमें भगवान ने सर्वश्रेष्ठ योनि दी जिसमें हम कुछ कर सकते हैं, मुक्ति का उपाय कर सकते हैं, जीवन मरण के बंधन से छूट सकते हैं। लेकिन हम इस संसार की चमक दमक में, इसके आकर्षणों में खो गए हैं और भूल ही गए हैं कि हमें इस संसार को छोड़कर भी जाना है। जिस दिन हम जन्म लिए उसी दिन हमारी मृत्यु का दिन भी तय हो जाता है कि हमें इतना जीवन जीना है, इतनी आयु मिली है, लेकिन उस सब पर हम विचार ही नहीं करते। तो आइए विचार करें, सोचें कि संसार में हम आए हैं तो हमें जाना भी है। एक भजन है ना, जिन्होंने भेजा जगत में जाना, तय कर लिया लौट कर भी आना। तो लौट कर भी जाना है और जब लौट कर जाएंगे तो हमें हिसाब देना पड़ेगा कि हमने क्या करने आए थे और क्या क्या किया। क्या करने आए थे, क्या क्या किया? क्या हमने कुछ नेक काम किए या हम इस संसार की संपत्ति को, भोगों को समेटने में ही लगे रहे? इन भोगों को समेटते रहे जो अंत में छूट गए।
ये शरीर भी छूट गया जिसके लिए हम इतना प्रयास करते हैं, जिसको सुख देने के लिए, जिसको सुंदर बनाने के लिए हम दिन रात कोशिशें करते रहते हैं, लेकिन हमने पुण्य कर्मों का संचय नहीं किया। तो हम जब हमारी जाग जाए, अभी से विचार करना शुरू करें, अपने जीवन का उद्देश्य बनाएं कि हम कुछ पुण्य कर्मों का संचय करें जो हमारे साथ जाएंगे और इन्हीं के आधार पर हमें अगला जीवन मिलेगा। तो क्या हम पशु पक्षी कीट पतंगे ये बनना चाहते हैं या हम मनुष्य बनना चाहते हैं? तो कम से कम इतना यत्न तो अवश्य कर लें कि हमें अगला जीवन मनुष्य का मिले, और उसके लिए हमारे पास पुण्यों का संचय होना चाहिए। प्रभु स्मरण करें, अपनी गलतियों को सुधारें, दोषों को दूर करें। बहुत बड़े बड़े काम नहीं कर सकते तो छोटे छोटे तो करें। अपने आसपास के लोगों को सुख देना तो शुरू करें। अपने लालच को कम करें, किसी को दुख ना दें, अहिंसा का पालन करें, सत्य का पालन करें। ऐसे छोटे छोटे काम करके अपने जिंदगी के प्रत्येक जो भी हम कार्य करते हैं उसके ऊपर विचार करें, क्या ये काम मुझे अच्छाई की ओर ले जाएगा, पुण्य की ओर ले जाएगा या पाप की ओर ले जाएगा। प्रत्येक कर्म करने के पहले विचार करें, क्या ऐसा करने से मुझे पुण्य लगेगा या पाप। इस तरह करते करते, आत्मविश्लेषण करते करते, आत्मनिरीक्षण करते करते हम अच्छे बन जाएं और कुछ इतने कर्मों का संचय कर लें जिससे कि हमें बाद में पछताना ना पड़े, बाद में रोना ना पड़े। कवि लिखते हैं ना, प्रभु मांगे गा हिसाब, नेकियां कमाइए, देना पड़ेगा जवाब, नेकियां कमाइए। प्रभु मांगे गा जवाब, नेकियां कमाइए। और कुछ बनो न बनो आकर जहान में, और कुछ बनो न बनो आकर जहान में, इंसान बनो लाजवाब, नेकियां कमाइए। तो धर्म की बड़ी बड़ी बातें नहीं समझ सकते, नहीं कर सकते, तो कम से कम अपना व्यवहारिक जीवन, अपना जीवन अच्छा बनाओ। ऐसा जीवन बनाओ जिससे सबको सुख मिले, आपके पुण्यों का संचय हो, परमेश्वर प्रसन्न हो आपसे, जिससे अगला जीवन अच्छा जिए। ऐसा ही विचार करते रहिए और अच्छाई के रास्ते पर चलते रहिए। इति ओम।